नमस्ते प्यारे बच्चों। कक्षा तीसरी गणित के इस वर्ग में आप सभी का स्वागत है। काल मापन, इसके अंतर्गत हम घड़ी का वाचन अर्थात समय का जानकारी कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसका अगला वर्ग है जिसके अंतर्गत कि हमें समय लिखा गया है। पहले हमने पढ़ा कि समय दिया है और बना हुआ है, उसमें हमको लिखना है कितना बजकर कितना मिनट। अभी उसका विपरीत है 5। अब जैसे नीचे दिए गए समय देखो, उस समय सुइयों की स्थिति कैसी होगी उसे घड़ियों में दिखाओ। एक घड़ी का नमूना बना हुआ है, प्रतिकृति अर्थात नमूना चित्र है। अब उसमें हमें कांटे बनाने हैं उसमें। तो यहाँ कह रहा है 5:10। 5:10 का मतलब क्या होता है कि छोटी सुई जो होगी, मोटी और छोटी सुई होती वो 5 बजे के सामने होगी, और बड़ी सुई जो होगी यहाँ पर 2 के सामने। अर्थात यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 5:10 का ऐसे रहेगी। 5:10 की स्थिति में घड़ी की ऐसी स्थिति होगी। अब क्योंकि छोटी सुई, घंटा वाला जो सुई होगा 5 पर होगा और मिनट वाला जो होगा वो 2 पर होगा, अर्थात 10 पर। 10 खाने, एक इसमें 5 खाने होते हैं, ऐसे 5 खाने पार करके जब 10 हो जाएगा अर्थात 2 पर होगा तो वह 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं 9:05। तो सबसे पहले हमको 9 पर 5 मिनट, तो बड़ी सुई हमेशा ध्यान देना है कि 5 मिनट का मतलब होता है 1 2 3 4। ये पाँचवा खाना यहाँ पर 1 पर आ जाएगा, तब ये 5 मिनट होगा। और क्या बोलता है 9 बजकर, तो ये इसका मतलब है कि छोटी सुई 9 के पास रहेगी। छोटी और सबसे मोटी सुई जो होगी वो 9 के पास रहेगी, और मिनट की सुई जो होगी 1 पर रहेगी, अर्थात 5 हो गया। 9:05। तो इस पर ध्यान देना है कि क्या बोला जा रहा है। 9 पर और 5 मिनट, यानी 12 के बाद 5। 1 2 3 4 5, 12 के बाद 5। ठीक है, फिर आगे 6:20। पहले 6 पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे रहेगा 6:20। अब बड़ी सुई कहाँ रहेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अर्थात 4 पर आएगी। किस पर रहेगी? 4 पर। यहाँ पर 6:20। छोटी सुई जो घंटे की सुई रहेगी 6 के सामने रहेगी, और मिनट की सुई जो रहेगी वो 4 पर रहेगी। तब हम उसको कहेंगे 6:20। अब यहाँ पर क्या है 11:35। तो ध्यान देना है, जैसे जैसे मिनट की सुई भी बढ़ेगी वैसे वैसे घंटे की भी सुई थोड़ा सा रखेगी। तो 11 कहाँ है? यहाँ है। लेकिन 35 का मतलब 5 5 10 5 15 5 20, 5 चौको 20, 5 पच्चीस 25, 5 छक 30, और यहाँ पर 30 के बाद 5 खाने यहाँ पर आएगा। मिनट की सुई यहाँ पर रहेगी, लेकिन जो 11 पर रहे 11 और 12 के बीच के लगभग रहेगी। जो मिनट की सुई रहेगी आपकी 11 और 12 के बीच में। ये हो जाएगा 11:00। तो 12 बजने में 20 मिनट 35 मिनट 5 25 मिनट बाकी। 1 2 3 4 5, 5 बचे 25। तो यहाँ पर 11 पर इस तरह जब 11 बजता है तो एक कांटा यहाँ पर रहता है बड़ा और छोटा यहाँ पर, लेकिन जब घूम के आएगा तो ये भी थोड़ा घंटे की जो ये सुई है वो भी थोड़ा आगे सरकेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने बताया आपको। अब आपको विशेष रूप से घड़ी विभिन्न प्रकार की होती है जिसकी जानकारी आपको स्वयं प्राप्त करनी है। जैसे कि स्वचालित घड़ी जो हमारे आपके घर में सेल से चलने वाली रहती है, अपने आप चलती है। मोबाइल घड़ी होती जो हमारे आपके मोबाइल में होती है, जो चलते फिरते चलती हैं। दूसरा होता है रेत की घड़ी, आपने देखा पुराने ज़माने के डमरू के जैसा बना रहता है। उसको उल्टा कर देंगे तो 1 मिनट में पूरी रेत नीचे चली आती है, फिर उल्टा कर देंगे तो फिर ऊपर चली आती है, ऊपर से फिर नीचे, उसको बोलते हैं रेत की घड़ी। इतना जितना समय लगता है वो रेत को गिरने में उसको बोलेंगे इतना समय
ये रेत की घड़ी है, उस तरह से पहले की देखा जाता है। दूसरी परछाई वाली, जो पहले के समय में हम इसका उपयोग करते थे कि 12 बजे परछाई एकदम सीधी पड़ती है, मतलब परछाई खत्म हो जाती है। वो एक ऐसा स्थान निश्चित किया जाता है कि कितने गजे पर परछाई कैसी घूमती है। वह विशेष रूप से उसको बरसात के समय में, ठंडी के समय में उपयोग कम हो पाता है, लेकिन पहले के जो बुजुर्ग लोग थे, पहले के समय स्थिति में परछाई के आधार पर समय देखते थे। दूसरा, आप देखते हैं स्पर्धाओं में जो घड़ी का उपयोग किया जाता है, टाइमर, जो उसको विराम घड़ी भी कहते हैं। समय कितना समय लगा, घड़ी चालू किया, उसको बंद कर दिया, विराम घड़ी हो गई। उसके बाद ऐसी बहुत सारी घड़ियां हैं जो हम उपयोग कर, लोलक घड़ी आपने देखा होगा, कुछ जगह पर ऐसे ऐसे हिलता रहता है, उसको लोलक घड़ी कहते हैं, है ना। तो घड़ी विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन सबका काम एक ही होता है, समय का ज्ञात कराना। कितना बजकर कितना मिनट हुआ, कितना समय लगा, इन सब की जानकारी हम घड़ी के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रकरण समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले प्रकरण के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।